घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब काम आदि विकार आने लगे सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार हैं, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहां है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है ना, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती हुई चली आ रही माया। सावधान। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहां गया आपका विवेक विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका? कहां है ज्ञान आपका? कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा। मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं है। विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है और वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो अपनेपन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके। हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। मन और बुद्धि इस समय हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। यदि हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पे चला रहे तो वही मित्र है, और अगर भगवत मार्ग के विरोधी कर रहे तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति सुमति। सुंदरमति और कुमार्गगामी मति एक ही बुद्धि में विराजमान है। सुंदर संकल्प, सत संकल्प, असत संकल्प, ये मन में विराजमान। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर हमें कोई फांसे ही नहीं है। सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, मन से। यही परास्त करता है प्यारे। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है।
बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। जलो।